नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक अचानक से बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। एफआईआईज छुट्टी पे हो ना हो, लेकिन सेलिंग चल रही है ऐसा लग रहा है। पहली बात तो ये जो गिरावट है, ये गिरावट मुझे लगता है सेलिंग से ज्यादा बाइंग की कमी है, क्योंकि कोई इस समय खरीदने को तैयार नहीं है। एक तो ये क्लियर कट दिख रहा है। दूसरी बात, निवेशक एक आध जगह ही ऐसी थी जहां पे पैसा लगा रहे थे, आज वहां भी डर का माहौल बन गया है, जैसे कि चांदी और कॉपर और गोल्ड। यहां निवेशक पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुके हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी एक शार्प डिप आई है। मैं अगर आप सभी के साथ पहले कमोडिटीज की बात करूं तो चांदी ऊपर से 17,000 रुपए समथिंग टूट गया है। 2,54,000 का आज हाई लगाया, अभी 2,37,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। गोल्ड हालांकि ना ज्यादा टूटा ना ज्यादा बढ़ा, 1,40,000 के ऊपर खुला था, अभी 1,38,000 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो जो सुबह 9% की तेजी में था, वो केवल 2% ऊपर रह गया है। और इसी के चलते शेयर्स का क्या हाल है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। हिंदुस्तान कॉपर जो आज मॉर्निंग में 545.95 का हाई लगाते हुए दिखा, करीब 14% ऊपर खुला ये स्टॉक। करंट सिचुएशन ऐसी है कि 2% ऊपर है। देखो, तेजी अभी भी है, ऐसे बाजार में तेजी है 2% की, लेकिन हम फिर भी इसे नेगेटिव नजरिए से देख रहे हैं। क्यों? मॉर्निंग में 14% ऊपर था, अभी 2% ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गिर गया है। सेम अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करूं तो ऊपर 656 का मॉर्निंग में इसने हाई लगाया है और अभी 618 है, तो काफी बड़ी डिप यहां भी आ गई है। और ये स्टॉक अपने हाई से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन केवल लाल निशान की बात करूं तो 3% नीचे है। और अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो 36 रुपए यानी कि करीब करीब 5-6% नीचे आ चुका है। आगे मैं अगर आप सभी के साथ बात करूं तो पूरे रेलवे क्षेत्र में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है। रेलवे क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा गिर रहा है आईआरएफसी, 5% नीचे है। अब अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो आज 6.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, स्टॉक नीचे है। लेकिन कल जब स्टॉक में तेजी थी तो 16 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो तेजी में बड़ा वॉल्यूम्स था और मंदी में उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। तो मेरा मानना है गिरावट जरूर है, लेकिन डरना नहीं है। सिमिलरली अगर आरबीएनएल की बात करूं तो आज 3-3.25 करोड़ शेयर अभी तक ट्रेड हुए हैं और बाजार बंद होने में 1 घंटा 12 मिनट रह गए हैं। जिसमें अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो 10 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो उसके मुकाबले तो बहुत छोटा वॉल्यूम्स है। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक्स गिरे जरूर है, लेकिन इनमें यह कहना गलत होगा कि हाँ भाई, जो तेजी थी वो समाप्त हो गई है, अब इनसे दूर हो जाए। नहीं, मैं ये कहूंगा नीचे आ रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा और नीचे आ जाए तो स्टॉप लॉस नजदीक आ जाएगा, जिससे हम बाइंग के लिए सोच पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्राइडे के लो की बात करूं तो वो 345 है, तो अभी भी वो स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश करूंगा तो काफी दूर आएगा। तो थोड़ा और नीचे मिल जाएगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी टाइप क्रिएट होगी, एक ऐसा मेरा मानना है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर जुपिटर वैगन्स की तो 334, 0.5% नीचे है। वॉल्यूम्स यहां भी मिसिंग है पूरी तरीके से। फॉर एग्जांपल आज केवल 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो तेजी आई है, क्या वॉल्यूम्स थे सुनिए। सबसे पहले 22 दिसंबर को 7.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, फिर 23 दिसंबर को 13.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, 24 दिसंबर को 5 करोड़ और 26 दिसंबर को 3.25 करोड़ शेयर, और आज केवल 60 लाख शेयर्स का वॉल्यूम है। तो गिरावट में वॉल्यूम्स मिसिंग है और तेजी में फुल फ्लैज वॉल्यूम्स थे। तो ये चीज सबसे इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि गिरावट में अभी डरे ना, ऐसा मेरा मानना है। सिमिलरली अगर मैं राइट्स की बात करूं तो केवल 9 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें इसका फ्राइडे का वॉल्यूम दिख रहा है मुझे 67 लाख शेयर्स का। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रेलवे में आज गिरावट है, लेकिन विदाउट वॉल्यूम है एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज। और अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ सोना चांदी की, तो भैया यहाँ तो अनाप शनाप तेजी चल रही है। इनको लेकर तो इस समय डिसीजन पता चले चांदी अभी ऊपर से 2,36,000 हो गया है, बंद होते होते दोबारा 2,50,000 हो जाए, पॉसिबल पूरा है। लेकिन अगर आज ये नीचे ही बंद हो गया तो ये 2.5 लाख इतना आसानी से पार नहीं करेगा, फिर ये टाइम ले लेगा। और टाइम ले लिया अगर इसने तो ये दोबारा निवेश के मौके देगा, कंसोलिडेशन दिखाएगा। यही तो चाहता था मैं, कल भी मैंने यही कहा था कि किसी भी भाव पे ये कंसोलिडेशन कर जाए, चाहे 2,80,000 पे ही कर जाए, तो वहां भी लेने को तैयार हो। लेकिन अभी तो उड़ता तीर कहां तक उड़ेगा, कहां फ्यूल खत्म होगा पता ही नहीं है। तो हो सकता है आज वो फ्यूल खत्म हुआ हो, पॉसिबिलिटीज है, कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीद है कि शायद हुआ हो। अभी हिंद कॉपर भी किसी वक्त लाल निशान में फिसल सकता है, अब केवल 1% ऊपर रह गया है। और हिंदुस्तान जिंक 3% नीचे हो गया है।
मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सिल्वर के ETF में इंट्राडे में 20% तक की करेक्शन हो गई अपने हाई से आज के सेशन में। तो जो पैसा टूटा है ना आज, वो बहुत भारी टूटा है जो ट्रेडर्स हैं उनका। अभी सिल्वर 2,34,700 आ गया है दोस्तों, 5,000 रुपये आज में घट गया है। तो ये दिखा रहा है कि किस लेवल की वॉलेटिलिटी है। तो सावधान रहें, यही कहूंगा, ज्यादा लालच का शिकार ना हो, डिसिप्लिन इज मस्ट है ऐसे बाजार में। सब कुछ लॉस में है, कुछ कुछ चल रहा है, वो बहुत वॉलेटाइल है, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।